नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की फार्मा इंडस्ट्री और हमारी जेनरिक दवाओं के निर्यात को सीधे प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया, लेकिन भारत की जेनरिक दवाओं को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि ये फैसला क्या है, भारत के लिए इसका क्या असर होगा और फार्मा सेक्टर किस हद तक प्रभावित हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी जो सरकार विदेशी सामान पर लगाती है। इसका असर ये होता है कि सामान महंगा हो जाता है। उदाहरण के लिए कि अगर कोई दवा $100 की है और उस पर 100% टैरिफ लगे तो अमेरिका में उसकी कीमत $200 हो जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने यह टैरिफ सेक्शन 232 के तहत लगाया है, जिसका मकसद है राष्ट्रीय सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत करना। तो सरल शब्दों में ये एक तरीका है जिससे अमेरिका कह रहा है कि हम अपने देश में दवाएं बनाना चाहते हैं, विदेश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहते। अब सवाल है कि ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाया। अमेरिका बहुत सारी पेटेंट दवाओं और उनके कच्चे माल एपीआई विदेशों से आयात करता है। अगर किसी संकट में दवाएं नहीं मिलती तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कंपनियों को अमेरिका में फैक्ट्री लगाना पड़े, दवाओं की कीमतें कम करना, अमेरिकी रोजगार बढ़ाना। लेकिन ध्यान दें, ये टैरिफ सिर्फ पेटेंट और ब्रांडेड दवाओं पर लागू होता है, जेनरिक दवाओं पर नहीं। तो फिलहाल भारत को राहत है क्योंकि हमारी ताकत जेनरिक दवाओं में है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत जेनरिक दवाएं हैं। भारत अमेरिका को जेनरिक दवाओं का लगभग 40% हिस्सा सप्लाई करता है। अमेरिका को भारत से निर्यात का लगभग 90% हिस्सा जेनरिक दवाओं का है। इसलिए फिलहाल भारत के फार्मा सेक्टर पर सीधा बड़ा असर नहीं होगा। हमारी जेनरिक दवाओं की निर्यात स्थिर बनी रहेगी, लेकिन जो कंपनियां ब्रांडेड और पेटेंट दवाइयां बेचती हैं उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। आसान भाषा में समझते हैं, जेनरिक दवाएं पहले से मौजूद दवाओं की कॉपी है जो कि सस्ती है, वही टैरिफ से बाहर भी है। वही पेटेंट और ब्रांडेड दवाएं, नई दवाएं जिनका पेटेंट है उन पर 100% टैरिफ। इसलिए भारत की जेनरिक निर्यात क्षमता सुरक्षित है। जैसे ये घोषणा होती है वैसे ही भारत फार्मा शेयरों में हल्की गिरावट आई। मेटल सेक्टर पर भी इसका असर देखने को मिला, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जेनरिक्स को छूट मिलने से भारत सुरक्षित है। केवल पेटेंट और ब्रांडेड दवाएं बेचने वाली कंपनियों को असर होगा। ये टैरिफ जुलाई-सितंबर 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। जो कंपनियां अमेरिका में उत्पाद शिफ्ट करेंगी, शुरू में 20%, बाद में 100%। जेनरिक दवाओं पर कोई शुल्क नहीं है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि ये टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा और सप्लाई चेन सुरक्षा के लिए है। इसलिए भारत को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन फार्मा सेक्टर को लंबी अवधि के लिए तैयार रहना होगा। अब सवाल है कि आखिर भविष्य में क्या हो सकता है। ब्रांडेड पेटेंट दवाइयां और बायो सिमिलर अतिरिक्त खर्च या फिर प्राइसिंग प्रेशर हो सकता है। एपीआई सप्लाई, कुछ सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। अगर अमेरिका की रिशोरिंग तेज होती है, भविष्य में जेनरिक्स पर भी दबाव आएगा। इसलिए सरकार और कंपनियां स्थिति पर नजर रख रही हैं। मुख्य बातें याद रखें कि ट्रंप ने पेटेंट और ब्रांड्स दवाओं और उनके एपीआई पर 100% टैरिफ लगाया। जेनरिक दवाओं को फिलहाल टैरिफ से बाहर रखा गया है, इसलिए भारत सुरक्षित है। भारत की यूएस निर्यात का 90% हिस्सा जेनरिक है, इसलिए तुरंत असर कम होगा। लंबी अवधि में ब्रांड और एपीआई निर्यात करने वाली कंपनियों को अतिरिक्त दबाव हो सकता है। शेयर बाजार में हल्की गिरावट आई, लेकिन इंडस्ट्री अभी सुरक्षित है। इस तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें।